नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हमारे भारतीय रेलवे में बहुत सारी परियोजनाएं कई लंबे समय पूर्व स्वीकृत हुई थी तथा जिनका कार्य किन्हीं कारणों की वजह से अब तक पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन बीते कुछ वर्षों में इन परियोजनाओं के कार्यों में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी गई है। साथ ही इनको जो बजट उपलब्ध होता था उसमें भी भारी बढ़ोतरी देखी गई है। हम हमारे मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र सहित कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में आप सभी से समय समय पर चर्चा करते आ रहे हैं। ऐसी ही एक पुरानी महत्वपूर्ण परियोजना वर्ष 2001 में स्वीकृत हुई रामगंज मंडी भोपाल रेलवे लाइन, जिसकी लंबाई 262 किलोमीटर के आसपास है। इस वर्ष इसको काफ़ी अच्छा बजट मिला है और इसकी जानकारी हम आपको समय समय पर देते आ रहे हैं। इसके कार्य की बात करें तो इसका कार्य राजस्थान राज्य में लगभग पूरा हो चुका है। मध्य प्रदेश राज्य में इसका कार्य काफ़ी तेज़ गति से चल रहा है, जो कि विभिन्न हिस्सों में चल रहा है। वर्तमान में इसका खिलचीपुर से लगा के रामगंज मंडी तक का सेक्शन बनकर तैयार हो गया है, जिसमें से घटोली से रामगंज मंडी सेक्शन में ट्रेनों का संचालन हो रहा है यात्रियों के लिए। वही घटोली से लगा के हमारा जो खिलचीपुर तक का सेक्शन है यह भी बनकर तैयार है, लेकिन इसमें यात्री गाड़ियों का संचालन वर्तमान में नहीं हो रहा है और जल्दी ही यह यात्रियों के लिए खोला जा सकता है। वहीं दूसरे सेक्शन की बात करें तो हमारा निशातपुरा डी केबिन से लगा के जो के संत हिरदाराम नगर झरखेड़ा तक का सेक्शन भी बनकर तैयार हो गया है, जिसमें संत हिरदाराम नगर से लगा के निशातपुरा डी केबिन तक के सेक्शन में जो गाड़ियां हैं इस रेलवे परियोजना के ट्रैक पर चल रही है। वहीं संत हिरदाराम नगर से झरखेड़ा के बीच में वर्तमान में ट्रेनों का संचालन नहीं हो रहा है। वहीं जो बचे हुए सेक्शन हैं इनमें बात करें तो झरखेड़ा से लगाकर श्यामपुर सेक्शन, जिसका कार्य आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वर्तमान में यह पूरा होने की ओर अग्रसर है और विद्युतीकरण कार्य होते ही यहाँ पर CRS किया जाएगा। लेकिन इस सेक्शन में ट्रेन चलने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। और इससे आगे के हिस्से की बात करें तो खिलचीपुर से लगा के हमारा जो ब्यावरा सेक्शन है उसमें और ब्यावरा से लगा के नरसिंहगढ़, कुरावर और श्यामपुर तक का जो सेक्शन है उसमें कार्य काफ़ी अच्छा चल रहा है। समय समय पर इसकी झलकियां हम आपको दिखाते रहे हैं। इस कार्य में महत्वपूर्ण रूप से पार्वती नदी पर एक ब्रिज बनाया जा रहा है कुरावर से श्यामपुर सेक्शन में, जिसका कार्य बीते कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ है और उसकी अच्छी प्रगति हमको देखने में मिल रही है। वही इससे आगे के सेक्शन की बात करें तो विभिन्न जगहों पर ओवरब्रिज बनाने, पुल पुलिया बनाने, ट्रैक बिछाने से संबंधित गतिविधियां देखने में आ रही है। हाल ही में ब्यावरा से लगा के नरसिंहगढ़ सेक्शन की ओर कुछ ट्रैक बिछाने की गतिविधियां देखने में आई हैं। तो हम उम्मीद जता सकते हैं आने वाले 1-2 वर्ष में इस परियोजना का कार्य पूरा हो सकता है। हालांकि इसकी जो डेडलाइन है वह दिसंबर 2026 तय की गई है। नई डेडलाइन इसकी जो तय हुई है वह यह सामने आई है। वहीं पूर्व में इसकी डेडलाइन थी हमारी दिसंबर 2025, यानी कि कुल 1 साल यह कार्य आगे खिसक चुका है। अभी कुछ हिस्सों में कार्य बड़े बचे हुए हैं, जिसमें से एक हमारा राजगढ़ सिटी से लगा के ब्यावरा के बीच में नेवज नदी का विशालकाय 1.5 किलोमीटर लंबाई का ब्रिज है, उस पर गर्डर लॉन्चिंग का कार्य चल रहा है और जल्दी ही वह पूरा किया जा सकता है। बजट की बात करें तो इस परियोजना की जो लागत है वह बढ़ते बढ़ते 5300 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई है और इसकी जो स्वीकृति हुई थी महज 250 करोड़ के आसपास की हुई थी 2001 में, यानी कि तब से अब तक इसकी लागत 20 गुना से अधिक बढ़ गई है। खैर, यह तो समय की बात है और वर्तमान में इसका कार्य काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। लगभग सभी सेक्शनों में इसके कार्य जोर पकड़ते हुए चल रहे हैं। बजट की बात करें तो इस परियोजना को, जैसा कि हमने बताया, बीते कुछ वर्षों से काफ़ी अच्छा बजट मिल रहा है। इस वर्ष भी इस परियोजना के लिए 834 करोड़ 30 लाख रुपए का बजट आवंटन हुआ है। यह जानकारी हमें RTI के द्वारा प्राप्त पत्र में मिली है, जिसमें से 440 करोड़ रुपए कोटा मंडल को आवंटित हुए हैं। वहीं 394 करोड़ 30 लाख रुपए भोपाल मंडल को आवंटित हुए हैं। हमारा जो ब्यावरा से लगा के नरसिंहगढ़, कुरावर, श्यामपुर और संत हिरदाराम नगर निशातपुरा डी केबिन का सेक्शन है, यह भोपाल मंडल के क्षेत्राधिकार में आता है। वहीं ब्यावरा स्टेशन से आगे राजगढ़ सिटी, खिलचीपुर और इससे आगे का जो पूरा राजस्थान का इलाका है वह आता है हमारे कोटा मंडल में। इसलिए यह अलग अलग बजट आवंटन किया गया है और इस पूरे बजट में से
75 करोड़ रुपए इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए हैं, वो 50 करोड़ रुपए सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन के लिए है। वही 709 करोड़ 30 लाख रुपए सिविल कंस्ट्रक्शन कार्यों के लिए हैं। तो यह इस वर्ष की जो बजट आवंटन की जानकारी है उसके अनुसार आप सभी को हमने अवगत कराया है। पूर्व में सुनने में आ रहा था 725 करोड़ रुपए वह जो एकीकृत पिंक बुक आई थी उसमें देखने को मिले थे, जबकि हमने सीधे तौर पर हमारे जानकारी के अनुसार बताया था कि वह फाइनल बजट नहीं है और फाइनल बजट की जानकारी अब जाकर सामने आई है। हम कोशिश कर रहे हैं पश्चिम मध्य रेलवे के कुछ और महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों की इसी तरह की जानकारी आप सभी के समक्ष लाएं। कई वर्षों से जिन परियोजनाओं को काम हो रहा है उनके बारे में आप सभी को जानना जरूरी है कि किन सेक्शनों में कार्य की क्या स्थिति चल रही है। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आप सभी का धन्यवाद।